मेरा नाम आफताब है। मेरी उम्र इस वक्त 27 साल थी। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं काफ़ी होशियार और जवान था। किसी भी लड़की का दिल मेरे लिए आ सकता था, लेकिन मेरे अबू मुझ पर काफ़ी सख्ती करते थे। इस वजह से मुझे इतनी आज़ादी नहीं मिली कि मैं बाहर जाकर मज़े कर सकूं जो मेरी उम्र के लड़के करते थे। मेरे जज्बात मेरे अंदर ही दब गए। मैं 10 साल की उम्र तक रोता रहा और उम्मी अबू की सारी तवज्जो मुझ पर ही होती थी। अचानक ही एक दिन मेरी उम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और अबू उन्हें अस्पताल ले जाने लगे। मुझे खाला के पास छोड़ दिया। जैसे ही मैं घर वापस आया, एक नन्ही सी बच्ची की आवाज़ ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया था। सब लोग मुझे मुबारकबादें दे रहे थे कि मेरी बहन पैदा हो गई है। तब मुझे पता चला कि मैं भाई बन गया हूँ। इस वक्त मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने अरसे बाद मैं भाई बना हूँ। जब मैंने इसे देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल छोटी सी गुड़िया जैसी थी। इसका नाम निम्रा रखा गया, जो सबको बहुत पसंद आया। आहिस्ता आहिस्ता मैं निम्रा से बहुत ज्यादा लगाव महसूस करने लगा, क्योंकि मैं सारा दिन घर में रहता था और निम्रा के साथ खेलता था। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं इसकी हर चीज का ख्याल रखता था। इसके कपड़े, जूते और सारे सामान मेरे पसंद के होते थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन के साथ इस मोहब्बत का अंदाज बदल भी सकता है और मैं इस बारे में कभी कुछ और सोच भी सकता हूं। जैसे ही निम्रा 7वीं क्लास में पहुंची, इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी थीं, लेकिन इसमें काफ़ी तब्दीलियां आने लगी थीं। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे कच्ची कुल्ली अब खिलने वाली है। इसकी हर चीज़ अब उभरने लगी थी, मगर इसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो इस बात से बेफिक्र थी और रोज़ मेरे साथ खेलती थी। मैं भी इसकी शरारतों की वजह से इसके साथ खेलने पर तैयार हो जाता था। उम्मी भी इसे बिल्कुल मना नहीं करती थी। मैं जान गया था कि इसे भी किसी बात का इल्म नहीं कि लड़कियां इस उम्र के बाद बड़ी हो जाती है। यूं ही 2 साल और गुजर गए। अभी निम्रा बिल्कुल जवान हो गई थी। मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि इसकी जवानी देखकर मैं खुद ब खुद मदहोश हो जाता था, मगर दिल में ख्याल आता था कि वो मेरी छोटी बहन है। ऐसे ख्यालात को मुझे दिल से निकाल देना चाहिए था। मैं खुद पर काबू पाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। वो मुझसे इतनी चिपक गई थी कि अभी मेरी गोद में आकर बैठ जाती। ऐसा करने से मेरे दबे हुए जज्बात बिल्कुल बाहर आ जाते थे। जैसे ही वो गोद में बैठती, इसके लम्हात मुझे बहुत महसूस होते। शायद इसकी वजह उसके कपड़े थे जो अभी भी छोटे थे। इसी वजह से मैं खुद को सुकून देता था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस चली जाती, मैं फौरन ही बेचैन हो जाता और अंदर ही अंदर सोचने लगता कि काश वो कुछ और पल मेरे साथ रुक जाती। उम्मी को अगर मेरे इस इरादे का पता चलता तो वो कभी भी मेरे पास नहीं आने देती थी, इसलिए उम्मी के सामने मैंने इसे कभी गोद में नहीं बिठाया। कुछ दिन बाद उसकी एक दोस्त हमारे घर आई। जब वो दोनों साथ खेलने लगे तो मैं अपने कमरे में बैठा था, लेकिन खिड़की से उन्हें खेलते देख रहा था। इसकी दोस्त इतनी पुरकशिश नहीं थी जितनी निम्रा थी। खेल के दौरान मैं बस निम्रा को ही देख रहा था। जब भी वो छलांग लगाती तो इसके छलांग लगाने के अंदाज को देखकर मेरा दिल भी खुश हो जाता था और वो मंजर मुझे बहुत पसंद आता था। दिल करता था कि मैं भी उनके साथ खेलने शामिल हो जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात को दबा लिया। फिर मैंने सोचा कि अब जब भी निम्रा मेरे पास मेरे कमरे में आती तो इससे मोहब्बत में इसे छू लिया करता, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि ये दुरुस्त नहीं था। एक दिन निम्रा ने घर वालों से जोर देना शुरू कर दिया कि इसे एक मोबाइल चाहिए। जो भी वो मांगती उम्मी अबू से ले आते थे, और इस बार उसकी जिद काफ़ी अजीब थी। उम्मी अबू ने निम्रा को समझाया कि इसकी उम्र अभी छोटी है, वो बच्ची है, इसलिए कुछ दिन बाद इसे अच्छा सा मोबाइल दे देंगे। मगर निम्रा उदास हो गई थी। मैंने इसकी ये उदासी देखकर बर्दाश्त न की, इसलिए मैंने इरादा कर लिया था कि निम्रा की इस ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। एक रात मैंने निम्रा को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो आई तो मैंने निम्रा को कहा कि वो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती है। वो खुशी से नाचने लगी। इस पर मुझे इतना प्यार आया कि वो मेरे करीब आ गई। मुझे काफ़ी सुकून महसूस होने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि हम दोनों कुछ लम्हात ऐसे ही साथ गुजारें। फिर वो अलग हुई और मोबाइल मांगने लगी। मैंने निम्रा से शर्त रखी कि अगर वो सिर्फ मेरे कमरे में ही मोबाइल इस्तेमाल करे तो मैं इजाज़त दूंगा। वो मेरी बात मान गई। अभी तो रोज़ रात 11 बजे उम्मी अबू सो जाते थे तो निम्रा मेरे रूम में आ जाती थी। मैं इसे अपना मोबाइल भी दे देता था। वो बहुत खुश हो जाती थी और मेरे साथ वाली जगह पर लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करती थी। मैं इसे अपने साथ लेटा देखता रहता था। वो इस अंदाज से लेटती थी कि इसका सामान दिखाई देता था और मुझे नजर आता था।
मेरी आंखें वो मंजर देखकर सुकून महसूस करती थीं। मैं बहाने से आंखें बंद कर लेता था और निम्रा को यूं लगता था कि मैं सो गया हूं, जबकि मैं ये जानकर हरकत करता था। निम्रा यूं समझती थी कि मैं नींद में हूं और ये सब कर रहा हूं। इसने मुझे कभी नहीं रोका था, जैसे कि मुझे निम्रा को महसूस करने का बहाना मिल जाता था। अब ये रोज का मामूल था। कभी अपना बाजू निम्रा के ऊपर रख देता था, जिससे इसकी नरमाश महसूस होने लगती थी। मेरा दिल नहीं मानता था कि इस वक्त अपने बेचैन दिल को सुकून दूं और इसे इस चीज से मिला दूं जिसकी वो तलबगार है। और फिर ख्याल आता था कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। निम्रा एक पाक लड़की है, इसे ऐसी बातों का बिल्कुल नहीं पता। मैं ये हरकत करके इसकी मासूमियत नहीं छीन सकता। मैंने सोच लिया था कि उनकी छोटी मोटी हरकतों से खुद को सुकून दूंगा, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये 2 महीने बाद की बात है, जब अचानक मेरे मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। शायद कोई लड़का था। जैसे ही इसका मैसेज पढ़ा, मालूम हुआ कि ये मैसेज निम्रा के लिए था। इसने निम्रा से इसकी तस्वीरें मांगी थीं। ये मैसेज पढ़कर मैं हैरान रह गया कि मेरी बहन इस सब में मुलव्वस थी। इस वक्त ये सोचकर मेरे अंदर काफी गुस्सा उठा कि वो इस लड़के से ऐसी बातें करती है और वो लड़का वैसी वैसी तस्वीरें मांग रहा था। निम्रा की तस्वीरें मेरे मोबाइल में बनी हुई थीं। ये सुनकर मैं खामोश हो गया, ताकि मैं भी इस तस्वीर में निम्रा को देख सकूं। निम्रा ने एक रात बाथरूम जाने का बहाना बनाया और अपना मोबाइल मेरे साथ ले गई थी। मैं जानता था कि वो क्या करने वाली है। कुछ देर बाद वापस आ गई थी। इसने अपनी तस्वीर डिलीट कर दी थी, मगर मैंने अपने मोबाइल के एक फोल्डर में वो तस्वीर देखी। जैसे ही मैंने निम्रा की वो खूबसूरती देखी तो मेरे होश उड़ गए। निम्रा परी लग रही थी। मेरी नीयत फौरन बदलने लगी थी और मैंने सोच लिया था कि इस लड़के से पहले मैं निम्रा को समझाऊं कि यह गलत है। निम्रा रोज इस लड़के से बात करती थी और मैं ये देखकर बहुत जलता था। एक दिन फैसला कर लिया कि निम्रा को अब इस लड़के से कभी बात नहीं करने दूंगा। एक रात निम्रा को बुलाया और पूछा कि वो किस से बात कर रही थी। वो मुझसे झूठ बोलने लगी। जब मैंने निम्रा को बताया कि मैंने अपने मोबाइल में इसकी कुछ तस्वीरें देखी हैं, तो इसका रंग भी उड़ गया। वो रो पड़ी और कहने लगी कि मैं ये बात किसी से ना बताऊं। मैंने इसे वदा किया, लेकिन बदले में मैंने इससे कहा कि वो इस लड़के से राब्ता करना बंद कर दे और अपनी तस्वीर किसी को ना भेजे। वो काफी हैरान हुई और मुझसे पूछने लगी कि मैं क्यों इतना परेशान हूं। मैंने इसे समझाया कि ये इसकी इज्जत के लिए बेहतर है। वो कल रात मेरे पास आई थी। वो मेरी बात मान गई थी। मैं भी बहुत खुश था कि निम्रा मेरी बात मानने वाली है। अब मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जैसे ही रात आई, निम्रा मेरे पास आ गई। मैंने इसे जल्दी से बुलाया। मेरी इस हरकत पर वो हैरान रह गई थी। मैंने इसे कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारी भलाई चाहता हूं। वो भी मान गई थी और अब मेरी मदद करने वाली थी। इसे देखकर मैंने खुद पर काबू रखा और इसे गिले लगाकर कहा कि वो मेरे लिए सबसे कीमती है। निम्रा शुरू में बहुत डर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे सुकून दिया, वो समझ गई कि मैं इसका खैरख्वाह हूं। मुझे मोहतात भी रहना था। मैंने इसे जल्दी वापस भेज दिया था और कहा था कि वो इस बात का किसी से जिक्र न करे। वो मेरी बात मान गई थी। इसने इस लड़के से बात करना छोड़ दी थी। अब वो रोज मेरे पास आ जाती थी और रोज आकर मेरे साथ बैठकर पढ़ाई या कोई अच्छी गुफ्तगू करती थी और मैं भी उसकी हौसला अफजाई करता था। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।